हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, बताओ जरा एक बार। है लास्ट क्लास में लीजिंग सीखा था और एनपीवी सीखा था। लास्ट में सबसे आखिरी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो होता है एनपीवी। क्या पढ़ा था बेटा? एनपीवी। एनपीवी क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या था दोस्त? एनपीवी क्या था पीछे? एनपीवी। चलिए जी, तो आज हम बात करते हैं कि सर आपने हमें बताई थी ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसके सारे क्वेश्चन कराए ऑर्डिनरी एन्युटी के। सर ड्यू का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, एन्युटी ड्यू का। याद है आपको? क्या सर ऑर्डिनरी एन्युटी के बाद अगर एन्युटी ड्यू की बात की जाए, किसकी बात क्या है? एन्युटी ड्यू की बात की जाए, तो सर क्या फर्क है ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में? क्या फर्क है? सभी लोग जुड़ चुके हैं बेटा? क्योंकि मैं बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। यस सर, जो क्लास 6 है न्यू बैच, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? सर जो क्लास 6 से है, क्लास 6 से नहीं, जून 6 से है बेटा, उसकी टाइमिंग आपको अनाउंस हो जाएगी बेटा। आपको आज जो वीडियोस आएगी उसमें अनाउंस हो जाएगी, ठीक है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन्युटी ड्यू, देखिए हम क्या करेंगे, एन्युटी ड्यू का होता है स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से अगर आप चीज कर रहे हो वो क्या आता है? ड्यू कहलाता है। ऑर्डिनरी में क्या आता है? एंड ऑफ द पीरियड, यहां पे स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। अब नोट लिखो, देखो हम ना वही ट्रिक लगाएंगे जो ऑर्डिनरी एन्युटी में लगा रहे थे। मेरी बात सुनना, हम वही ट्रिक लगाएंगे जो ऑर्डिनरी एन्युटी में लगा रहे थे, लेकिन फाइनल आंसर को लास्ट में अगर ड्यू होगा तो 1+R% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर लिख के दिखाओ क्या कहना चाह रहे हो, लिख के दिखाओ। लिखता हूं, जब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो तो हम करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी से। कैसे करेंगे? किससे करेंगे? और जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर को हम 1+R%, एन्युटी ड्यू हो जाएगा। इसको लिख लो, इसलिए लिखवा है हिंदी में। पहली बात, हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमेशा आपकी कॉपी में लिखा रहेगा।
आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं। पहले बताओ, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि अगर ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन और ड्यू का क्वेश्चन है तो करेंगे किससे? ऑर्डिनरी से, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव। लेकिन लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसको अगर हम 1+r% से मल्टीप्लाई कर दें तो कन्वर्ट इन ड्यू, कन्वर्ट इन ड्यू, कन्वर्ट इन ड्यू, कन्वर्ट इन ड्यू, कन्वर्ट इन ड्यू। चलो, बड़ी हंसी आ रही है बालिका, कह रही है सर पगला जाते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। चलो, हाय हेलो एवरीबॉडी, बाय बाय के साथ साथ पढ़ाई भी। अब कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया? चलो जी, सब बच्चे बढ़िया हैं। फिलहाल लिख लो ये, जब एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो तो हम करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी से ही, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको क्या करेंगे बेटा? 1+r% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो ड्यू में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। चलिए जी, अब सर क्वेश्चन कराओ तब हम आपकी बात मानते हैं, और क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताओ हमें। तो चलो बच्चों, आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, ले जाते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ड्यू के क्वेश्चन की दुनिया में। ड्यू के क्वेश्चन की दुनिया में देखो बेटा, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, रेगुलर क्लासेस में आना है। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा उसका एग्जाम है, CUET का। कब एग्जाम है उसका? सबका अलग अलग है। क्या होगा देश का? देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग फ्यूचर वैल्यूटी ड्यू, या इसे कहते हैं एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे। हमारी ट्रिक क्या आती है भाई? अगर फ्यूचर वैल्यू याद किया तो 1+r/100। अरे बोलो यस और नो। भाई मुझे तो ये समझ में आया, आपका पता नहीं, नहीं आपका पता नहीं। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर। तो चलिए करते हैं हम लोग, अपनी बात खत्म ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 28, सब बच्चे इस एग्जाम्पल को देखेंगे और करेंगे। सब लोग ध्यान दो, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं दिखा तो मैं बड़ा कर देता हूं। सबको दिख रहा है ना बेटा? हाँ, बालक एंड बालिका दिख रहा है। चलो क्या कह रहा है? Z इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर। क्या लिखा है? समझ में आए किसका क्वेश्चन हो गया ये? ड्यू का। क्या लिखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से अगले 10 साल तक। सपोज इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपको क्या निकालनी है? एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो जरा ट्रिक लगाते हैं सारे बच्चे। 1+=, ठीक है। रेट कितने परसेंट है? 8, तो क्या आएगा? 8/100 + 1, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे? 1 इक्वल टू कितने साल दिए? 10। कितनी बार? इक्वल टू 9 बार। GT जो आए कितने की इंस्टॉलमेंट है? 10,000 की। बताइए कितने रुपए बने ये?
ये बने 1,44,865 ये बन गए। ये आ गया ऑर्डिनरी से आंसर। ये ऑर्डिनरी ट्रिक है भाई। अब क्या करेंगे इसको, लास्ट में 1 प्लस R%, R कितने परसेंट है 8, 8 क्या होता है 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको जोड़ करके 1,44,865.625 तो 1.08। चलिए 156,454.875। भाई मुझे तो समझ में आ गया, आपका पता नहीं। तो समझ में आया डी का क्वेश्चन कैसे होता है। करेंगे किससे बेटा, ऑर्डिनरी से ही करेंगे, किससे ऑर्डिनरी। लेकिन लास्ट में क्या करेंगे 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, मैं रुका हुआ हूं, आराम से पूछिए। गुड आफ्टरनून रोहन भाई, कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सबका एक मिशन होना चाहिए कि जब हम सीए फाउंडेशन के एग्जाम दें, उसके बाद जो रिजल्ट हमारा है उसके बाद बिग पार्टी मनाएं। एक डीजे पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि आप सारे पास हो जाओ, ठीक है। और मेहनत करेंगे तो पास होंगे होंगे। मैंने सुना है कुछ बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, हॉस्टल वाले कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनको मेरा सल्यूट और प्रणाम और उनका धन्यवाद, जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे उनसे रिक्वेस्ट है पढ़ ले। बहुत स्लो कोर्स करा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा आपको, बहुत स्लो, लेकिन काम का कोर्स करा रहा हूं। ये चैप्टर करा के आपका 20% कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 12 नंबर का चैप्टर है और उससे पहले वाला 8 नंबर का। बड़े चैप्टर पहले निपटा रहा हूं, और हमेशा टारगेट मेरा होता है कि 60 नंबर का पहले कराऊं, आसान आसान वाला, जिसका 60 तो आ ही जाए, 80-90 की बाद में सोचेंगे, क्योंकि पास होने का पहला ऑब्जेक्ट है हमारा। चलिए हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े यारी। सर बढ़ जाओ, हम कब मना कर रहे हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का सर और क्वेश्चन कराओ। अभी हमें ना मजा नहीं आया, चलो भाई मजा दिलाते तुम्हें, मजे वाली बातें भी करते हैं। घबराइए मत, करा रहा हूं। बड़े अच्छे बच्चे हो, लेकिन थोड़े नालायकपना कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, बस मैं दिल तोड़ देते मेरा। चलिए ये क्वेश्चन है मम्मी और आपका। आपकी मम्मी आप कह रहे बहुत अच्छा सोचती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 34, और इसके आगे लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हाँ जी पढ़े। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए जो भी क्लास में लेता हूं मैं उसको अपलोड करता हूं, आपके पास आ जाती होगी ऐप पे, ठीक है। सपोज यूर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट, सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, आपको गिफ्ट दे। क्या गिफ्ट दे, 10,000 रुपए हर साल। अरे वाह, खुश हो गए। स्टार्टिंग फ्रॉम, सर आज से ही देना शुरू करती है मम्मी, अगले हर साल 10,000 रुपए आपके बर्थडे पे आपकी मम्मी दे रही है। ले बेटा
ऐश करियो मत, लेकिन पैसे जमा करा दियो बैंक में 10,000 रुपए। यूट्यूब पर आपने कहा मैं बहुत समझदार हूं, क्या करूंगा इसको? बैंक में जमा करा दूंगा और उस पर कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा? कंपाउंडेड एनुअली, हर साल दे रहे, इसका मतलब ये एन्युटी है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब ये ऑर्डिनरी है या ड्यू है? ड्यू है। क्यों? क्या ये स्टार्टिंग फ्रॉम दी टुडे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? ऑर्डिनरी का, वो भी प्रेजेंट वैल्यू का। तो चलिए क्या पूछा है? प्रेजेंट वैल्यू आज 10-10 हजार रुपए जो जमा कराएंगे उसकी आज वैल्यू क्या होगी? तो क्या करेंगे? लिखा ऊपर वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन डिवाइड इक्वल टू जीटी। यही है भाई। रेट कितने परसेंट है? 10 अपॉन डिवाइड इक्वल टू कितनी बार है? नहीं, हाँ सॉरी, जीटी जो आया उसको मल्टीप्लाई। अरे बेटा फ्यूचर वैल्यू कोई ना, प्रेजेंट वैल्यू है। तो कितना आया बताओ? कितना? 907.86। अब ये ऑर्डिनरी से आंसर आ गया, इसको ड्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1 प्लस R%। कितना है? 10%। तो 37907833 इंटू 1 प्लस 0.110, यही है। मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 40,000 41,098 पॉइंट भी है। मैंने आंसर तो देखा नहीं, अब आंसर मैच करें। आंसर मैच करें, फाइनल आया नहीं आया? पहले बताओ ड्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जो ऑर्डिनरी है वही ड्यू बन जाएगा। केवल क्या करोगे लास्ट में? 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई। जरा देखें दोस्तों हमारा आंसर क्या आ रहा है। अरे सर आ गया, आगे नहीं आ गया भाई? बताइए पहले, बताइए आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलिए आ गया। किसी को कोनो दिक्कत? दिक्कत मुझे है आपकी अटेंडेंस से, आपको नहीं, मुझे दिक्कत है आपकी अटेंडेंस से। पता नहीं घर पे ऐसे कौन से लड्डू मिलते हैं जो खाने के लिए रुक जाते हो। क्यों? घर पे कोई स्पेशल लड्डू बनते हैं इस टाइम में? मैं पूछना चाहता हूं, एक क्वेरी है, जनरल क्वेरी, जो कभी कभी आता है, उससे क्वेरी है। क्या स्पेशल लड्डू मिलते हैं घर पे छुट्टी मार के? क्या मिलता है? मैं बताऊं क्या मिलता है? बर्डन मिलता है। जब आप छुट्टी मारोगे, आपकी क्लास छूटेगी, आपका बर्डन हो जाएगा उसका बैकलॉग देखना। जब अगली क्लास में आओगे तो टेंशन में रहोगे, यार वो टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं है। अब वो समझ में कैसे आएगा अगली क्लास में? कुछ ही बच्चे होते हैं जो बैकलॉग देख लेते हैं, वरना सारे बच्चे निकम्मे होते हैं। जो छूट गया सो छूट गया। कोई दिक्कत किसी को? रिपीट प्लीज सर। कौन सा एग्जाम्पल? 28 था एग्जाम्पल। ये तो 34 था। 28 कौन सा एग्जाम्पल था? अरे पिछले में क्या कह रहा है? 10,000 रुपए आपने स्टार्टिंग में दिए, मतलब ये ड्यू का क्वेश्चन हो गया। इन्वेस्ट है तो फ्यूचर वैल्यू, लेकिन देख लेते हैं, और लिखा भी है क्या? फ्यूचर वैल्यू। तो आप इसको ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह कीजिए, इसको उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालिए। क्या होती है? 1 प्लस इक्वल टू
R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, अरे बोलिए है या नहीं है, बोलिए यस और नो, अरे बोलो यही है भाई। अब इसमें लगाया 1 प्लस इक्वल टू, रेट कितने परसेंट है 8, 8/100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, 10 साल है तो कितनी बार 9 बार। जीटी जो आया उसको 10,000 से इंटू करा, तो सर सॉल्व करके आ गया 1,44,865 रुपए 625 पैसे, मतलब 0.265 पैसा। ये 625 नहीं 0.265 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, अगर ये ड्यू है, क्योंकि ड्यू है स्टार्टिंग लिखा है, तो किससे 1 प्लस R%, R% कितना है 8%, 8% का मतलब क्या होता है 144,865.625 1.08 से कितना आ गया 15654.87। भाई मुझे तो आ गया ये, आपका पता नहीं। अरे आपका आया नहीं आया, आपका आंसर आया नहीं आया, आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट बेटा किसी के मन में, और कोई डाउट किसी के मन में, और कोई डाउट किसी के मन में? देखिए मैं कितनी बार पूछता हूं, उसके बाद भी आप नहीं बोलते, तो भाई मेरी गलती कोई ना यार, ये आपका फॉल्ट है, आप नहीं पूछ रहे हो। और हर क्वेश्चन 1-2 बार तो, 2-2 बार तो हो ही जाता है। चलिए जी, नो सर कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड। ये दिख रहा है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में यूज होते क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू का। जहां कहीं भी सिंकिंग फंड नजर आ जाए, आपको फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगानी है। ऑर्डिनरी की ट्रिक लगेगी, अगर ड्यू है तो उसको 1 प्लस R% से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि 2 ही ट्रिक चल रही है पूरे चैप्टर में, या तो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, और वो भी हम कॉपी पेन यूज नहीं कर रहे, केवल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, कितना पैसा मुझे हर साल इन्वेस्ट करना चाहिए। हर साल मतलब एन्युटी की बात कर रहे हैं, हर साल मतलब एन्युटी की बात कर रहे हैं। टू एक्युमुलेट, कितना लिखा है 3 लाख, कितना पैसा आज से जमा करूं 10 साल तक, जो बन जाए कितना 3 लाख, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस पे 10%। तो बताओ आज एक इंस्टॉलमेंट निकालो, कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी मेरी। तो भैया इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या लगता है बेटा, सिंपल सी बात है, फ्यूचर वैल्यू और डिवाइड करेंगे। इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं, डिवाइड। तो निकालिए फ्यूचर वैल्यू ट्रिक क्या थी, 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू, रेट कितने परसेंट है 10, 10 बटे यही है, मल्टीप्लाई कितने से, कितने से 1 इक्वल टू कितने साल, जीटी। बताइए इसको सॉल्व करेंगे क्या है, 15.93 यही आ रहा है। अब इंस्टॉलमेंट निकालने हैं, तो 3 लाख रुपए मेरे पास है, कितने 3 जीरो, कितने जीरो है 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5 है यार,
ज़्यादा लिख दिया 1 0 डिवाइड बाय 0.937 कितना आया 18,823 पॉइंट। तो क्वेश्चन की तो औकात कुछ भी नहीं है यार, देखा जाए तो। ये जो आय से डिवाइड, क्योंकि इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इंस्टॉलमेंट के डिवाइड करते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, सिंकिंग फंड भी आपका हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो सर आगे बढ़ जाओ सर। क्लियर? अब दोस्तों सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं एन्युटी के, जो भी एग्जाम्पल है, फिर एडिशनल भी कराऊंगा मैं आपको। मैंने बोला था पहले जैसे एग्जाम्पल करा ही रहा हूं, एग्जाम्पल तो मैं अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं एन्युटी के। जो हो चुके वो नहीं कराऊंगा, और जो नहीं हुए वो करा दूंगा। हमने कहां तक एग्जाम्पल कराए थे आपको? 24 तक कराए थे। चलो 25वें एग्जाम्पल से आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 25वां। सभी विद्यार्थी आराम से कैलकुलेटर बैठे लेके और क्वेश्चन को समझे। एन्युटी की पहचान कैसे होगी? या तो इंस्टॉलमेंट दिया होगा, या एवरी ईयर दिया होगा, ठीक है, या एवरी मंथ दिया होगा, या ईच ईयर दिया होगा, या ईच मंथ दिया होगा। ये होता है इंस्टॉलमेंट की बात। लेकिन अगर कहीं भी ना लिखा हो तो वो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, वो सिंपल अमाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। यू इन्वेस्ट, आपने 3,000 रुपए जमा करे। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करे भाई। 3,000 और 3,000 नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट नहीं है, 2 ईयर्स इन्वेस्टमेंट, सॉरी 2 साल के लिए जमा करे। आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? अब बच्चे क्या करते हैं, जैसी फ्यूचर वैल्यू समझा वो एन्युटी समझ रहे हैं इसको। अरे इसमें इंस्टॉलमेंट वर्ड कहां है? एवरी ईयर वर्ड कहां है? ईच ईयर वर्ड कहां है? ईच मंथ का? केवल इन्वेस्टमेंट एक ही बात तो की, 3,000 रुपए ले आके भूल गया। 3,000 तो जमा किए, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ये अमाउंट का क्वेश्चन है कि मैंने 3,000 रुपए आज जमा किए, तो बताओ 2 साल बाद कितने बन गए वो। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अमाउंट का कॉन्सेप्ट था क्या? आर अपॉन +1 फिर इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, यही था भाई। तो आर कितने परसेंट है? 12/100 +1 मल्टीप्लाई पी कितना है? इक्वल टू क्या? अमाउंट। कितनी बार? 2 बार। बताइए अमाउंट कितना आया? 3763.20। आई थिंक सबका आ गया होगा ये। ठीक है, बोलिए, बोलो बोलो बालको। अच्छा सभी लोग, मैंने स्कैनर के बारे में आपको बताया था। सुचित्रा का स्कैनर है, मतलब आता है, वो परचेस कर सकते हैं आप लोग। उससे क्या होगा कि हम जब अभी सीयूटी एग्जाम के बाद स्कैनर शुरू कर देंगे, जो चैप्टर कराया उसके पिछले 10 साल के क्वेश्चन में कराएंगे आपको, जिससे कि आपको कुछ ना बचे। और आज जब पेपर दे जाओ ना, तो जय जवान जय किसान, कैसा भी आ जाए हम कोशिश करें कि हो जाए। हमारा जो तमन्ना 12th में पूरी नहीं हुई वो अब पूरी हो जाए। नहीं 12th में उपासना की ख्वाहिश थी कि मैं मैथ में 100 लाऊं, तो आप पूरा कर ले तमन्ना। ठीक है,
नॉन मैथ्स वाले भी कह सके प्राउड से कि मैं भी 80 लाओ, मैं देख लो भाई साहब मैं नॉन मैथ्स वाला। तो ऐसा मैं चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन तब कब हुआ जब आप लोग थोड़ा सा अपने पे फेथ करोगे, थोड़ा सा मुझ पे फेथ करोगे और रेगुलर पढ़ाई करोगे। बच्चा क्या करता है, इतना फास्ट हो गया कि आज डाले और आज ही वो रिजल्ट चाहता है। वो आजकल जनरेशन बहुत फास्ट हो गई है, कहती है यार आज मैं पढ़ूं अगले साल भी 10 करोड़ की जॉब लग जाए, सैलरी आ जाए। अरे भाई ऐसे कोई ना होता है, घिस घिस के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये कोई ना है कि बस वो तो लॉटरी सट्टा ही है फिर तो, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए अगला, अगला आ गया एग्जाम्पल 26। अब क्या, फाइंड दी फ्यूचर वैल्यू, लेकिन वर्ड क्या आ गया, एन्यूटी। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट इंस्टॉलमेंट है, कितने की, 5। तो इसके आगे लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 500 रुपए 7 साल तक आपने दिए, कितना इंटरेस्ट मिला इसको, 14%। तो बताइए 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 कि आपका कितना पैसा बना। तो लगेगी क्या फ्यूचर वैल्यू बेटा, क्या होगी, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू जो आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई 1 प्लस इक्वल टू रेट कितने परसेंट है रेट बेटा, 14 बाय 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, जीटी का बटन कितना आया, आ गया, ये रहा जी आंसर। हाँ जी, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, एग्जाम्पल सारे करा रहा हूं मैं। क्लियर, आकांक्षा तिवारी जी करिए क्लियर है, रोहन चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं क्लियर है। और मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को भी इतनी बार ये ट्रिक कर ली, रट गई होगी ट्रिक, नहीं रटी बेटा अभी तक, मतलब मेरे ख्याल से सबको याद होगी ट्रिक। कोई एक आध होगा जो अभी भी नींद में होगा और उसे नहीं याद होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसके आगे लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे एक था ना डेरिवेटिव्स में इनफाइनाइट तक पावर थी, याद है मैम, इसमें शो ही नहीं हो रहा मेरे में, उस बच्चे का दूसरे बैच का शो नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की थी उस बच्चे को ऐड करने की। हाँ जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे फोकस करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे फोकस करेंगे। कहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, है कुछ नहीं, इसकी औकात 0 है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या करता है, सुनिए ध्यान से, 200 रुपए इन्वेस्ट किए एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने कर रहा है, ईच है तो एन्युटी तो है, हर महीने कर रहा है सर साल में, अरे भाई साहब मंथ में भी तो एन्युटी हो सकती है, तो एन्युटी तो है। अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, बच्चा क्या कहता है ये कि 6% है
ये ऑलरेडी मंथली दे रखा है, तो सर इसको मंथली क्यों बनाएंगे? अरे पगलेटो, ये हमेशा ईयरली होता है, आपको मंथली बनाना ही पड़ता है, या सेमनली एनुअली बनाना ही पड़ता है। तो आपका जो रेट निकलेगा वो निकलेगा 6/12, मतलब 0.5%। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, सोचता है ये मंथली है, मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा 12 से, और वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा मंथली होगा तो 12 से डिवाइड, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड, ठीक है, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड। अब आपको फ्यूचर में निकालनी है 10वीं पेमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये तो भैया एंड ऑफ द पीरियड है, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड तो दिया ही नहीं है। क्या थी फिजिकल ट्रिक? 1 + = मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 9 बार जीटी, जो आएगा उसको 200 से मल्टीप्लाई, 1 + रेट कितना है? 0.5 डिवाइड बाय 100। कितना आया? 200। बताओ कितना आया? 2046660 ये आ रहा है जी। देखते क्या आ रहा है इनका, हमारा तो ये आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है। आज आंसर आ गया, ठीक है। तो वही आ रहा है अप्रोक्स, 1 रुपए तो ज्यादा आ रहा है। टू आ रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा है। तो कौन बोला था भाई गड़बड़? 20 यही आ रहा है। वो तो वैल्यू उन्होंने निकाल के यहाँ पे कैलकुलेटर में दी, उससे अलग। अच्छा, क्वेश्चन में दी है। अच्छा, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। कितना? 200 इंटू कितनी वैल्यू है ये? और 10 है। ऐसे नहीं करना, अपनी ट्रिक पे ध्यान रखना, छोड़ो उसको। चलिए, वैल्यू पे नहीं आना, अपनी ट्रिक पे ध्यान देना है बस, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, कब वैल्यू लगाओ कब वैल्यू ना लगाओ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए? 28 तो हो गया था, अभी क्या है? हो गया 29 पे आ जाओ। इसके आगे भी लगो, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मुझे इसमें दिक्कत आती है, लिख लो, मुझे इसमें दिक्कत आएगी, मैं थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा। सर क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं। है झंडू बाम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बट समझना है, बस समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट समझ के चलो इस क्वेश्चन को। सब लोग रेडी है बेटा? अरे सब लोग रेडी है? सब लोग रेडी है? यस और नो? चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मतलब सर यहां तो प्रेजेंट लगा है और 1 रुपए की निकालनी है। 1 रुपए का 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। क्या कहीं इसमें एवरी ईयर, ईच ईयर इंस्टॉलमेंट वर्ड दिया है? क्या इसमें एवरी ईयर, ईच मंथ, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, एन्युटी वर्ड दिया है क्या? लेकिन पूछी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो सर क्या करें अब हम? सर ये तो एन्युटी भी नहीं है, क्योंकि हर साल तो दिया नहीं है, तो क्या करें? मैं घबराओ मत, अली सर आपके साथ है।
आपको अपनी ट्रिक से भटकने नहीं देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें डिफ्रेंशिएट नहीं कराता, मैं उसी कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट कर दूंगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हर साल इंस्टॉलमेंट नहीं है। तब क्या करेंगे सर? तब सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुन लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, पहले मैं बोल लूं फिर लिख लेना, फिर दोबारा बोल दूंगा। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक तो लगेगी, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक तो, लेकिन लास्ट में जीटी का बटन नहीं दबाएंगे, लास्ट में जीटी का बटन नहीं दबाएंगे। लिख लो ये बात, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और एन्युटी नहीं है, लिख लो, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और एन्युटी नहीं है तो लास्ट में जीटी का बटन नहीं दबाएंगे, लास्ट में जीटी का बटन नहीं दबाएंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा सुन लो। अगर प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है और एन्युटी नहीं है, ये मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखा, एन्युटी नहीं दे रखा, एवरी ईयर नहीं दे रखा, केवल एक अमाउंट लिख के छोड़ दिया है, तब क्या करेंगे? जीटी का बटन। तो देखो कैसे करेंगे, आर अपॉन, यही है भाई, फिर डिवाइड का साइन था, फिर इक्वल टू, कितने साल के लिए? 2 के लिए कर देंगे। अब डायरेक्टली जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 1। पहले क्या आता? जीटी दबाते थे फिर मल्टीप्लाई करते, अब जीटी नहीं दबाना। तो बताइए आर कितना है यहां पे? 10/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू 2 बार मल्टीप्लाई बार, कितना आ गया? यही आ रहा है, यही आ रहा होगा, देख लो, यही आ रहा है ना। तो ये बात बहुत ही दिल पे लगने वाली बात है, बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि सर है तो प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन एन्युटी नहीं है, तो क्या करेंगे? जीटी का बटन। आगे बढ़े, हो गया भाई? मेरा तो हो गया भाई, आपका पता नहीं। क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन में डिफरेंट यह है कि यहां पे कहीं भी एन्युटी वर्ड या इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं है, या एवरी ईयर नहीं है, ईच ईयर नहीं है। तो ये एन्युटी का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन मैंने इसको एन्युटी से कन्वर्ट करवा दिया, केवल जीटी का बटन घटा करके बस। क्योंकि कहां से और कितनी बातें सिखाऊं, एक ही बात में एक बात सिखा दी बस। हाँ जी, ₹1 अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, पी पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ये बेसिकली प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये अमाउंट ₹1 होगा तो बताओ प्रिंसिपल कितना है? ये तो हम ऑप्शन से पी लेके भी कर सकते हैं, अमाउंट वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, अमाउंट वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ये आगे बढ़े, ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहां पे। आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कोई भी एक बच्चा अच्छा सा चार्ट बना ले, एन्युटी के फॉर्मूलों का, एन्युटी ट्रिक का हिंदी में लिख ले, एक बड़े पेपर पे, जो आता ना, कौन सा बड़ा पेपर आता है? चार्ट पेपर, और वो चार्ट बना करके बता रहा हूं क्या करना है, भेज दे। वो चार्ट बना करके वो अपने रूम में लगा सकता है, या फिर वो चार्ट बना करके अपने आप को हिट करना चाहता हो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकता है कि देखो एन्युटी को पढ़िए विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स, फुल एन्युटी कवर्ड इन 2 मिनट्स। उसकी नहीं बता रहा हूं, एक कंटेंट दे रहा हूं उसको।
चलो जी, किसी का है यूट्यूब चैनल? होगा भी तो गाने वाने गाते होगा उस पर आप लोग। अच्छा वो है इंस्टाग्राम होगा है? तो उस पर डाल दे, 2-4 लाइक तो और आ जाएंगे हैं। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसी है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज। इस बार 10,000 की प्रेजेंट निकाल लिए, 5 साल बाद कितनी होगी? दैट इज प्रिंसिपल। यहां भी एन्युटी नहीं है तो क्या लगेगा? R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई किससे? 10,000। बताइए कितना आ रहा है? 64,993,1। हाँ जी, हो गया। सबको समझ में आया? अब डिफरेंस समझ में आया क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू तो पूछी है लेकिन एन्युटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा एग्जांपल किया था अभी? 35 नहीं, अभी कौन सा किया था? 30 किया था ना? चलिए 31 पाइए। 31 कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक एग्जाम्पल एडिशनल सब करा दूंगा इसके। क्या कह रहा है ये? एस बोरो, एस ने 5 लाख रुपए का एक घर खरीदा। जैसी घर खरीदा मेरे मन में लड्डू फूटा प्रेजेंट वैल्यू का। भाई जैसी घर खरीदा मेरे मन में लड्डू फूटा प्रेजेंट वैल्यू का। नहीं, घर खरीदने पे क्या लगता है? प्रेजेंट वैल्यू। और क्या क्या? अरे सर इंस्टॉलमेंट भी है, एन्युटी भी हो गया। कितने साल की इंस्टॉलमेंट? 20 साल की। तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो क्या करोगे बेटा बताओ? R/, डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? रेट कितना है? 10। ठीक है, बताइए कितना है सॉल्व करके? यही आ रहा है। अब इंस्टॉलमेंट निकालने क्या होगा? 5 लाख को ऊपर रखिए और इससे डिवाइड कर दिया। कितना है? यही है भाई। बताइए कोई दिक्कत? अरे बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा कोई दिक्कत तो बताओ। आगे बढ़े। अरे किसी को करो दिक्कत भाई? आप बताते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। कोई दिक्कत? पक्का? रट गई नहीं? रट गई? पास ना करिए सर, ऐसे ऐसी मैथ तो मैं सारी कर लूं। चलो अगला क्वेश्चन 32। 5,000 पेड एवरी ईयर। एवरी ईयर एन्युटी है। कितने साल तक लोन बनाना है? बताओ कितने का लोन लिया मैंने? तो क्या निकाल? टोटल वैल्यू निकाली है। क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू? है? अरे प्रेजेंट भाई, लोन है तो R/100
+1, इसको मल्टीप्लाई किससे, रेट कितना है, कितनी बार, 10 बार, जो आएगा उसको 5002, बताइए कितना आया, 8 बस ये 5, चलो चेक करें भाई, अरे कहाँ गया, आराम से भाई, महंगा फोन में है, कैलकुलेटर है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रही है बेटा ये बात। चलो अगला क्वेश्चन 33। वाई ने क्या खरीदा, कितने का, 13,000 की, और उसका डाउन पेमेंट कितना दे दिया, बचा कितना, तो 10,000 किराया वो उधार हो गया मेरा, ठीक है मतलब तो कितना बनेगा बताओ, आपको इंस्टॉलमेंट निकालने की, 10,000 को पे कितनी इंस्टॉलमेंट में करें, एक इंस्टॉलमेंट कितने हुई, तो भैया लगाओ वही परसेंट वैल्यू की ट्रिक, क्या थी, R/R कितना है 14/100 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, GT बताइए कितना आ रहा है, 2.9137, ये आ गया। अब 10,000 की बचा था लोन, उसको डिवाइड करेंगे इससे, क्योंकि 3,000 तो दे दिया ना भाई, मैंने टीवी खरीदने गया 3,000 दे दिया, कितना आया 34.06। चलो जितने भी क्वेश्चन है ना, दो ही ट्रिक पे चल रहे हैं हमारे, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है जी। आगे आ जाओ, पहले बताओ आगे आ जाओ, नहीं आए, यही आंसर आ रहा है बेटा, आप चेक कर सकते हो। तो ये बताइए, ये बात की, ये बात कुछ समझ में आई बेटा एन्युटी की। 34 हम करा चुके एग्जाम्पल, 35 हम करा चुके, 36 लीजिंग वाला करा चुके, 37 हम करा चुके, 38 करा चुके, आगे लो 39 करा चुके, उस दिन काम वाली वाला क्वेश्चन था, याद है। अब हमारे पास 39 क्वेश्चन हो गए, 39 एग्जाम्पल हो गए, केवल एक एग्जाम्पल बचा है 40, और 41 हम करा चुके हैं और 42 हम करा चुके, केवल एक एग्जाम्पल बचा है 40 हमारा। तो अगली क्लास में 40 एग्जाम्पल होगा, और उसके बाद 4D के जो क्वेश्चन है और एडिशनल क्वेश्चन वो होंगे। बाय बेटा बाय।